प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी संघर्षशील साथियों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त और आपका होस्ट मनोहर सोनी। दोस्तों, पिछली कड़ी में हमने गति और बल की दुनिया में अपना पहला कदम रखा था। हमने समझा कि गति क्या है, ये कैसे सापेक्ष होती है और इसे चलाने वाला या बदलने वाला अदृश्य कारक यानी बल क्या होता है। हमने दूरी, विस्थापन, चाल, वेग और त्वरण जैसी मूलभूत अवधारणाओं की नींव रखी। लेकिन वो तो केवल ट्रेलर था, असली फिल्म तो अब शुरू होगी। क्या हर गति एक जैसी होती है? क्या सीधी सड़क पर सरपट भागती हुई कार और अपनी ही जगह पर गोल गोल घूमते हुए लट्टू की गति को हम एक ही कह सकते हैं? क्या सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती पृथ्वी की गति और दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति में कोई समानता है? बिल्कुल नहीं। गति के अनेक रूप हैं, अनेक चेहरे हैं और ब्रह्मांड में हर वस्तु अपने स्वभाव और उस पर लगने वाले बलों के अनुसार एक विशिष्ट प्रकार की गति का प्रदर्शन करती है। आज हम इसी रहस्य को सुलझाएंगे। हम गति के इस बहुरंगी दुनिया में गहराई से उतरेंगे और गति के विभिन्न प्रकारों को समझेंगे। यह अध्याय न केवल आपके ज्ञान के क्षितिज को विस्तृत करेगा, बल्कि ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन प्रकारों से जुड़े सीधे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए गति के इन विभिन्न नृत्यों को एक एक करके समझते हैं। पथ के आधार पर गति का वर्गीकरण। एक, रेखीय गति यानी लीनियर मोशन, सीधा और सरल मार्ग। गति के प्रकारों में सबसे सरल और सबसे सहज रूप से समझ में आने वाली गति है रेखीय गति। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा या सरल पथ पर चलती है तो उसकी गति को रेखीय गति कहते हैं। कल्पना कीजिए कि पथ एक सीधी सपाट सड़क है और वस्तु उस पर चलने वाली एक गाड़ी। इस गति में वस्तु की दिशा नहीं बदलती, वो बस एक ही दिशा में आगे बढ़ती रहती है। इसे कई बार स्थानांतरीय गति का एक विशेष प्रकार भी माना जाता है, जिसमें वस्तु का हर कण समान समय में समान दूरी तय करता है। इसके उदाहरण हमारे दैनिक जीवन में भरे पड़े हैं। एकदम सीधी सड़क पर बिना मुड़े चलती हुई कार या बस की गति, न्यूटन के सिर पर गिरा वो प्रसिद्ध सेब जो गुरुत्वाकर्षण के कारण पेड़ से सीधा नीचे की ओर आता है, एक सीधी पटरी पर दौड़ती हुई ट्रेन की गति, 100 मीटर की दौड़ में भागता हुआ धावक, ये मानते हुए कि उसका ट्रैक सीधा है, परेड करते हुए सैनिकों की कदमताल जो एक सीधी पंक्ति में होती है। रेखीय गति को भी उसकी चाल की स्थिरता के आधार पर दो महत्वपूर्ण भागों में बांटा जा सकता है। 2. समान रेखीय गति यानी यूनिफॉर्म लिनियर मोशन। कल्पना कीजिए कि आप एक खाली हाईवे पर अपनी कार को क्रूज कंट्रोल पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला रहे हैं। आपकी कार हर घंटे ठीक 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, हर मिनट ठीक 1 किलोमीटर और हर सेकंड लगभग 16.67 मीटर। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी एक सीधी रेखा में तय करती है तो उसकी गति को समान रेखीय गति कहते हैं। इस गति की सबसे खास बात यह है कि इसमें वस्तु का वेग यानी वेलोसिटी स्थिर रहता है, क्योंकि ना तो उसकी चाल बदल रही है और ना ही उसकी दिशा। और जैसा कि हमने पिछली कड़ी में सीखा था, जब वेग स्थिर होता है तो त्वरण यानी एक्सेलरेशन शून्य होता है। 3. असमान रेखीय गति। अब कल्पना कीजिए कि आप उसी कार को शहर के भीड़भाड़ वाले बाजार में चला रहे हैं। आप कभी ब्रेक लगाते हैं, कभी रेस देते हैं। आपकी गति लगातार बदल रही है। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसकी गति को असमान रेखीय गति कहा जाता है। असल जिंदगी में हमें ज्यादातर यही गति देखने को मिलती है। एक बस जब बस स्टॉप से चलना शुरू करती है तो उसकी गति शून्य से बढ़ती है यानी त्वरित गति, और जब वो अगले स्टॉप पर रुकती है तो उसकी गति कम होकर शून्य हो जाती है यानी मंदित गति। ये दोनों ही असमान रेखीय गति के उदाहरण हैं। इस प्रकार की गति में वेग लगातार बदलता रहता है, जिसका अर्थ है कि इसमें हमेशा कोई न कोई त्वरण या मंथन मौजूद होता है। वक्र गति यानी कर्वीलिनियर मोशन। क्या जीवन हमेशा सीधी रेखा में चलता है? नहीं। और ठीक वैसे ही गति भी हमेशा सीधी नहीं होती। जब कोई वस्तु सीधी रेखा में न चलकर किसी घुमावदार या वक्र पथ पर गति करती है तो उसकी गति वक्र गति कहलाती है। इस गति में वस्तु की दिशा हर पल बदलती रहती है। इसके कुछ सुंदर उदाहरण हैं। पहाड़ी इलाके में घुमावदार सड़क पर मुड़ती हुई कार की गति, एक गेंदबाज द्वारा फेंकी गई गेंद जो हवा में स्विंग होती है। सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है एक बल्लेबाज द्वारा हवा में मारी गई गेंद का पथ। गेंद ऊपर जाती है और फिर एक घुमावदार रास्ते से नीचे आती है। इस विशेष प्रकार की वक्र गति को प्रक्षेप गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में होती है। वक्र गति की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भले ही वस्तु की चाल स्थिर हो, लेकिन उसका वेग हमेशा बदलता रहता है, क्योंकि दिशा लगातार बदल रही है। और जैसा कि हम जानते हैं, वेग में किसी भी प्रकार का परिवर्तन त्वरण को जन्म देता है। इसलिए वक्र गति हमेशा एक त्वरित गति होती है। इसी से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष प्रकार है जिसे हम वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति या सर्कुलर मोशन, एक अंतहीन घेरा। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर चलती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। ये वक्र गति का ही एक विशेष और आदर्श रूप है, जिसमें पथ एक पूर्ण वृत्त होता है।
इस गति में वस्तु एक निश्चित बिंदु यानी वृत्त के केंद्र से हमेशा समान दूरी पर रहती है। परीक्षा की दृष्टि से यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। इसके उदाहरण है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। हालांकि यह पथ पूर्णतः वृत्ताकार न होकर दीर्घवृत्ताकार है, पर सरलता के लिए इसे वृत्तीय गति माना जाता है। एक बच्चे द्वारा धागे से पत्थर बांधकर उसे गोल गोल घुमाने पर पत्थर की गति, घड़ी की सेकंड वाली सुई की नोक की गति, मौत के कुएं में मोटरसाइकिल सवार की गति, एक परमाणु में नाभिक के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की गति। वृत्तीय गति के बारे में एक आम गलतफहमी ये है कि यदि कोई वस्तु एक समान चाल से वृत्त में घूम रही है तो उसमें त्वरण नहीं होता। ये बिल्कुल गलत है। जैसा कि हमने वक्र गति में समझा, वृत्तीय गति में वस्तु की दिशा हर एक क्षण में बदल रही होती है। पथ के किसी भी बिंदु पर वेग की दिशा उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। चूंकि दिशा लगातार बदल रही है, इसलिए वेग भी लगातार बदल रहा है। वेग में इस परिवर्तन के कारण एक समान वृत्तीय गति में भी हमेशा एक त्वरण मौजूद होता है, जिसकी दिशा हमेशा वृत्त के केंद्र की ओर होती है। इस त्वरण को अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं और इसे बनाए रखने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है उसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। चाल की स्थिरता के आधार पर वर्गीकरण, समान गति और असमान गति। ये वर्गीकरण इस बात पर आधारित है कि कोई वस्तु समय के साथ अपनी चाल को कैसे बदलती है। ये वर्गीकरण रेखीय और वक्र दोनों प्रकार की गतियों पर लागू हो सकता है। एक, समान गति या यूनिफॉर्म मोशन। परिभाषा के अनुसार जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में, चाहे वो समय अंतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो, समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को समान गति कहा जाता है। इस गति का सार यह है कि वस्तु की चाल बिल्कुल स्थिर रहती है, वो न तो बढ़ती है और न ही घटती है। उदाहरण के लिए अपनी धुरी पर पृथ्वी का घूमना लगभग एक समान गति का उदाहरण है। यह हर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। घड़ी की सुइयों की गति को भी लगभग एक समान गति माना जा सकता है। वास्तविक जीवन में पूर्णतः एक समान गति प्राप्त करना लगभग असंभव है, क्योंकि घर्षण जैसे बल हमेशा गति को प्रभावित करते रहते हैं। लेकिन कई स्थितियों में हम गति को लगभग समान मान सकते हैं। समान गति का दूरी समय ग्राफ हमेशा एक सीधी रेखा होता है जो समय अक्ष के साथ एक कोण बनाती है। 2. असमान गति या नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में अलग अलग या असमान दूरी तय करती है तो उसकी गति असमान गति कहलाती है। इसका मतलब है कि वस्तु की चाल समय के साथ बदल रही है, कभी कम हो रही है तो कभी ज्यादा। ये हमारे दैनिक जीवन का यथार्थ है। हमारे आसपास होने वाली ज्यादातर गतियां असमान ही होती हैं। भीड़ भाड़ वाली सड़क पर चलती हुई कार की गति, क्योंकि उसकी रफ्तार बार बार बदलती है। एक दौड़ शुरू करते हुए एथलीट की गति, जो शून्य से शुरू होकर अधिकतम तक पहुंचती है। ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद की गति, जो ऊपर जाते हुए धीमी होती है और फिर नीचे आते हुए तेज होती है। एक बस स्टॉप से चलती हुई बस की गति। असमान गति का मतलब है कि वस्तु में त्वरण मौजूद है। यदि चाल बढ़ रही है तो त्वरण धनात्मक है, यदि चाल घट रही है तो त्वरण ऋणात्मक है, मंदन। असमान गति का दूरी समय ग्राफ हमेशा एक वक्र रेखा होता है, कर्व्ड लाइन। वस्तु के स्वभाव पर आधारित अन्य महत्वपूर्ण गतियां। अब तक हमने पथ और चाल के आधार पर गति को वर्गीकृत किया, लेकिन गति को वस्तु के घूमने या कंपन करने के तरीके के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है। 1. घूर्णी गति यानी रोटेशनल मोशन, अपनी ही धुरी पर घूमना। ये एक बहुत ही दिलचस्प प्रकार की गति है जिसे अक्सर लोग वृत्तीय गति समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में एक मौलिक अंतर है। जब कोई वस्तु या पिंड अपनी ही एक धुरी यानी एक्सिस के चारों ओर घूमता है, जो उस वस्तु के अंदर से ही होकर गुजरती है, तो उसकी गति घूर्णी गति कहलाती है। उदाहरणों से यह अंतर स्पष्ट हो जाएगा। अपनी धुरी पर घूमता हुआ लट्टू, छत के पंखे की पंखुड़ियों की गति, अपनी धुरी पर पृथ्वी का घूमना जिससे दिन और रात होते हैं, कुम्हार के चाक की गति। अब वृत्तीय गति और घूर्णी गति ने अंतर समझिए। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो यह वृत्तीय गति है, क्योंकि वह एक बाहरी बिंदु के चारों ओर घूम रही है। लेकिन जब पृथ्वी अपनी स्वयं की धुरी पर घूमती है तो ये घूर्णी गति है, क्योंकि घूमने की धुरी पृथ्वी के अंदर से ही होकर गुजर रही है। घूर्णी गति में वस्तु अपनी जगह नहीं बदलती, बस अपनी स्थिति में घूमती है, जबकि वृत्तीय गति में वस्तु अपनी जगह बदलती है और एक वृत्ताकार पथ पर चलती है। 2. दोलन गति, जिसे ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। ये गति का एक और विशेष और लयबद्ध रूप है। जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु, जिसे साम्यावस्था या मीन पोजीशन कहते हैं, के इधर उधर या आगे पीछे बार बार अपनी गति को दोहराती है तो उसे दोलन गति कहते हैं। ये एक प्रकार की टू एंड फ्रो गति है।
इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति, जो अपनी मध्य स्थिति के दोनों ओर एक निश्चित दूरी तक जाती है,